आज का पूरा सेशन थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप थायराइड से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। क्या आप भी थायराइड से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे, ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो आपके जो थायराइड ग्रंथि है उसके स्टिमुलेशन में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको कम करने में हेल्प करेगी। ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने में बहुत मदद करने वाली है आज की प्रैक्टिस। सो देर किस बात की, साथ में मिलकर आज का अभ्यास करते हैं शुरू। लेकिन एक और चीज, अगर आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तब आप हमारा बिल्कुल फ्री 14 दिन का योग चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जो भाषा, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पर पर्सनल लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप क्लासेस को सीधे ज्वाइन कर पाएंगे और सेम क्लास को सेम डे आप रिविजिट भी कर सकते हैं अगर गलती से मिस हो जाए क्लास तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए। तो साथ में मिलकर करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू और उसके लिए एक प्रॉप की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे लाकर अपने पास रख लीजिए। तो इसे हम बॉल्स्टर बोलते हैं। तो अगर आपके पास बॉल्स्टर हो तो आप उसे अपने पास लाकर रख लीजिए। अगर आपके पास बॉल्स्टर नहीं है, आप इसकी जगह तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर तकिया हो तो आप तकिया लाकर अपने पास रख लीजिए। तो बस यही आज के अभ्यास के लिए जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब करते हैं साथ में मिलकर अपना आज का अभ्यास शुरू। तो चलिए साथ में मिलकर अपनी थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म करते हैं, साथ में मिलकर। शुरू करते हैं मंत्र चैंटिंग से, अपने मन को पूरी तरह से शांत करने से, जिससे हम अपनी थायराइड ग्रंथि पर फोकस कर पाए। तो सभी के पैरों में हल्का गैप रहेगा। दोनों हाथों को नमस्कार में ले आएं। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सभी एक बार फिर गहरा सांस भीतर भरें और शुरू करें मेरे साथ। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। यहीं से सभी ले आएंगे अपने हाथों को अपनी कमर पर, पैरों में हल्का सा गैप बढ़ा लें। अब हम करने वाले हैं फॉरवर्ड बैक नेक बेंड। सांस छोड़ते हुए पहले देखेंगे इस तरीके से चिन लॉक करना है और सांस भरते हुए गर्दन पीछे जाएगी। सभी लगातार 8 बार करेंगे। 1, आगे पीछे गर्दन को मूव करते हुए पूरा खिंचाव देंगे और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे अपनी गले की मांसपेशियों का। 2, 3, पूरा चिन लॉक करें। 4, 5, 6, 2 बार और सांस छोड़ते हुए 7 और 8 सेंटर में आएंगे। साइड टू साइड नेक बेंड करने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट। तो सभी यहीं से अपने कान को पास ले जाना है आपको अपने कंधे के इस तरीके से और वापस सेंटर में लाएंगे। पूरा स्ट्रेच करें साइड की मसल्स को अपने नेक की। शुरू करेंगे सभी 10 बार मेरे साथ। 1, पूरा स्ट्रेच करते जाएं अपनी साइड मसल्स को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से चलेंगे उदित ताड़ासन के लिए, जिसके अंदर हम करेंगे बद्ध उंगली आसन, मतलब उंगलियों को बांध कर इस आसन को करेंगे। तो सभी मेरे साथ पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे और अपनी दोनों उंगलियों को इस तरीके से बांध लें। अब आपके जो हाथ हैं उन्हें बाहर की तरफ इस तरीके से आप फ्लिप कर देंगे।
अब यहीं से सांस भरते हुए धीरे-धीरे सभी अपने हाथों को उठाकर ऊपर सर के तरफ ले जाएँगे और चेस्ट ओपन करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, चिन को इस तरीके से लिफ्ट करें और आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए। 5 सेकंड रुकेंगे सभी इसी आसन में। 5 खींचते जाएं अपनी गर्दन को और खोलें अपनी पूरी अपर बॉडी को। 4 बैलेंस करके रखें बॉडी को। 3 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने हाथों को सभी वापस नीचे ले आएंगे। अगले आसन के लिए चलेंगे जो कि है हमारा द्विकोणासन। तो सभी जो आपकी उंगलियां हैं उनको कमर के पीछे इस तरीके से आपको लॉक कर लेना है और पैरों में कर लेंगे सभी हिप के जितना गैप इस तरीके से। सांस भरेंगे, 5 सेकंड का होल्ड है और सांस छोड़ते हुए बॉडी को नीचे ले जाएं और इस तरीके से अपने हाथ को उठाते हुए, ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ, वरना घुटनों को मोड़कर पूरी गर्दन नीचे की तरफ इस तरीके से आप ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। हाथों को पूरा रोटेट करें, होल्ड करें, बने रहें यहीं पर। 5 खींचते हुए अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ। 4 गर्दन पूरी ड्रॉप रखें, उसे उठाएं ना। 3 पैर सीधे कर पाए तो सीधे कर दें। 2 एंड 1। पहले धीरे से घुटने मोड़ेंगे और सभी आ जाएंगे वापस सेंटर में अपने हाथों को रिलीज करते हुए। यहीं से सभी अपने हाथों को इस तरीके से आगे पीछे मूव करें, हिला लें, जिससे जो रोटेशन आपको हाथों के पास आया हो वो रिलीज हो जाए। जब हम ये आसन करते हैं तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन हमारा अपर बॉडी की तरफ, गर्दन की तरफ जाता है, जो हमारी उस ग्रंथि को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है, हमारी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेशन में हेल्प करती है। अब करने वाले हैं चेयर पोज। चेयर पोज के लिए सभी अपने पैरों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। 1 से 2 इंच का गैप रख सकते हैं बैलेंस के लिए। हाथ थाइस के साइड में, सांस भरेंगे छोड़ते हुए, जो ज्यादा नहीं नीचे जा सकते यहाँ होल्ड कर सकते हैं हल्के घुटने मोड़कर, और जिन्हें लगता है हाथ ऊपर उठा पाएंगे तो इस तरीके से खींचते हुए, कोर को ज्यादा आर्च नहीं करना, बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 5 हाथों को खींचते जाएंगे। 4 3 कुछ सेकंड्स और। 2 घुटने आपके आपके पंजे से आगे ना जाए, इसका ध्यान रखें। और 1 धीरे धीरे सभी अपने हाथों को ले आएंगे अपने हिप्स के साइड में और यहीं से चलेंगे हम अगले आसन के लिए, जो कि है हमारा अंजनेय आसन, या हम इसे लो लंज पोज भी बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इसके लिए सभी धीरे से अपनी मैट पर घुटनों के बल इस तरीके से आ जाएंगे। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आपका जो मैट है दीवार के आसपास ही रहेगा, यह हमेशा की तरह रहता ही है हमारे। तो सभी अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से अपनी जो मैट है उस पर आगे की तरफ इस तरीके से ले आए। अब यहीं से अपने हिप्स को आगे की तरफ धीरे धीरे पुश करेंगे। एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर रख सकते हैं आप सभी। चेस्ट ओपन करें, ऊपर की तरफ देखेंगे और यहाँ होल्ड। जिन्हें लगे बॉडी बैलेंस कर पाएंगे तो गर्दन को खींचेंगे पूरा, हाथों को ले जाएंगे सर के ऊपर अगर बैलेंस कर पाए, और यहाँ होल्ड करेंगे। 5 सेकंड रुके। 5 4 3 2 एंड 1। दीवार का सहारा लेंगे और धीरे से अपने पैर को पीछे ले जाएंगे सभी। दूसरी ओर से करेंगे, धीरे से ले आए अपने लेफ्ट लेग को आगे और धीरे से अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश कर देंगे इस तरीके से। सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएं, खींचें, चेस्ट को ओपन करें, होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 5 4 पूरी चेस्ट और गर्दन में खिंचाव आना चाहिए आपके। 3 2 एंड 1। धीरे से सहारा ले लें, एक हाथ से दीवार का, हाथ कमर पर, और ले आए अपने पैर को धीरे से पीछे। धीरे से साइड से पैरों को रोल करते हुए सभी बैठ जाएंगे। और अब हम करने जा रहे हैं यहीं से हमारा अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए सभी, आपके पास तकिया हो तो तकिया और आपके पास बॉल्स्टर हो तो बॉल्स्टर, इस तरीके से अपने घुटनों के नीचे ले आइए। पंजे आप अपनी तरफ खींच लेंगे इस तरीके से, कमर को सीधा रखेंगे, सांस भरेंगे और हाथों को ले जाएंगे सर के ऊपर खींचते हुए। तो सभी सांस भरें, हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएं। अब सांस छोड़ेंगे और अपने पंजों को पकड़ लें अगर पकड़ पा रहे हैं, वरना साइड में, और इस तरीके से हल्का सा भीतर की तरफ, ज्यादा नहीं, और यहाँ पर होल्ड करेंगे। बने रहें कमर को सीधा रखते हुए। 5 सेकंड। 4
3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएंगे और हाथों को ले आएंगे वापस नीचे इस तरीके से। प्रॉप को रिलीज कर दी। अब हम करने वाले हैं विटलासन, मार्जरी आसन, या हम इसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। इसके लिए अपने पैरों को सभी साइड से इस तरीके से मोड़ लेंगे। हाथों की उंगलियों को खोलकर इस तरीके से सामने ले आएंगे, पंजे बाहर रहेंगे इस तरीके से। पैरों में हिप के जितना, हाथों में कंधे के जितना गैप। सांस भरते हुए तो आप धीरे धीरे अपनी बैक को आर्च करते हुए, चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर देखेंगे। पूरा आपकी जो नेक की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेच आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को पास ले जाएंगे अपनी चेस्ट के, और पूरा राउंड करते हुए नेवल की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सांस भरें, अपनी बैक को आर्च करें, ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए भीतर पूरी गर्दन का यूज करना है और उसमें खिंचाव देना है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करना है। सांस भरेंगे, बैक को आर्च करेंगे। सांस छोड़ते हुए भीतर, सभी सांस भरें, बैक को आर्च करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर, लगातार करते जाएंगे। सांस भरें, बैक को आर्च करें, ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, सांस भरें, पूरी बैक को आर्च करें। एक बार और करेंगे सभी मेरे साथ, यहीं कैट एंड काउ। और सांस छोड़ते हुए भीतर, पूरा भीतर की तरफ देखते हुए यहीं से सभी बैक को रिलीज करेंगे। अब अपनी मैट पर पीछे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं उत्तान शिशु आसन, या हम इसे पपी डॉग पोज भी बोलते हैं। तो सभी आपके जो हाथ हैं उन्हें खींचकर सामने की तरफ ले जाएंगे, जितना आप एक स्टैंडर्ड पोजीशन में रख सकते हैं यहाँ। अब यहीं से सांस भरेंगे उंगलियों को फैलाते हुए, और छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए गर्दन को इस तरीके से खींचेंगे और चिन को टच करने की कोशिश करेंगे। मैट से नहीं टच हो रही तब कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करें यहीं पर 5, बस 5 सेकेंड। 4, 3, पंजे पीछे से फ्लैट रखें। 2 एंड 1। धीरे से सभी अपने हाथों को एक एक करके वापस ले आएंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं शशांक भुजंगासन। काफी आसान है करने में ये, तो इसके लिए सभी पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, जिससे आप अपनी बॉडी को इजीली मूव कर पाए। पीछे से आपको आपके जो पंजे हैं उन्हें आपस में मिला देंगे। ध्यान से देखिए, पहले हाथों को, उंगलियों को इस तरीके से ओपन करना है। जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो पीछे से पैरों को पैरेलल करेंगे और इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रेच देना है गर्दन को इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए पैरों को मिलाएंगे और पीछे की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। यहीं पर 5 बार मेरे साथ लगातार इस आसन को करेंगे, जो 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। शुरू करेंगे पीछे की तरफ बॉडी को शशांक आसन से पीछे की तरफ खींचते हुए। यहीं से सांस भरें, पैरों को खोल दें, चेस्ट ओपन, ऊपर की तरफ देखें। 1, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, आगे की तरफ जाएं। 2, गर्दन में खिंचाव देते हुए पूरा खींचे गर्दन को, सांस छोड़ते हुए पीछे। 3, सांस भरते हुए पैरों को खोलें, पूरी चेस्ट ओपन करें, आगे की तरफ जाएं। चलते हैं 4, खींचते जाएं बॉडी को, पीछे की तरफ मूव करें। सांस भरते हुए पैरों को अलग करते हुए, चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर। एक आखिरी राउंड, धीरे धीरे सभी अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस भरते हुए धीरे से लाएंगे 5th राउंड के लिए आगे की तरफ, चेस्ट को खोलते हुए। यहीं से धीरे से सभी लेंगे अपने घुटनों का सहारा, पैरों को ले आएंगे पास और बढ़ेंगे हम यहीं से आगे। अब हम करने वाले हैं बद्ध हस्त, हमारा जो वज्रासन है उसकी तरफ, और इसको करने के लिए पहले सभी देख लेंगे किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपके पास तकिया हो तो तकिया, बॉल्स्टर हो तो बॉल्स्टर, उसे ले लेंगे। उसके बाद दोनों जो पैर हैं आपके इस तरीके से आपके प्रॉप के साइड में आएंगे, जिससे आपको एंकल या नी पर ज्यादा प्रेशर ना आए, और प्रॉप के ऊपर आपको इस तरीके से बैठ जाना है। उसके बाद आपको आपकी जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं उन्हें इस तरीके से बांधना है, बाउंड करना है, और ये बांधेंगे आप अपनी कमर के पीछे। अब यहीं से आपका जो लॉक है नीचे की तरफ प्रेस करेंगे अपने तकिए पर, चेस्ट को ओपन करेंगे, गर्दन ऊपर जाएगी और होल्ड करेंगे। यहीं पर बने रहे 5 सेकंड के लिए, पूरी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए। सभी अपनी गर्दन स्ट्रेच करते जाएं और होल्ड करें। 5, खींचे और अच्छा खिंचाव दें गर्दन में। 4,
3, 2 एंड 1। गर्दन को लाएंगे धीरे से वापस। यहीं से चलते हैं अर्ध उष्ट्रासन के लिए, या हम इसे उष्ट्रासन का वेरिएशन भी बोल सकते हैं। तकिए को वहीं रहने दीजिए, अपने बॉल्स्टर को वहीं रहने दीजिए, पैरों के बीच में कोई दिक्कत नहीं। दोनों पैरों से घुटनों के बल इस तरीके से आ जाएंगे, पंजे पीछे से आपके फ्लैट रहेंगे। दोनों हाथों को सभी रख लेंगे अपनी कमर पर इस तरीके से। कंधों को रोल करें, रोटेट करें और चेस्ट ओपन करते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं और पूरा खिंचाव अपनी गर्दन में देंगे बढ़िया सा। होल्ड करें सभी, हिप्स को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए। 5, जितना बॉडी आगे जा पाए उतना ले जाने की कोशिश करनी है। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से लाएंगे अपनी गर्दन को वापस और बढ़ेंगे हम यहीं से हलासन के लिए। तो सभी आपके पैरों को रिलीज करते हुए प्रॉप को साइड में ले जाइए। अब हलासन के लिए सभी को इस तरीके से ले जाना है पीठ के बल अपनी मैट पर, और जो आपके पास तकिया हो या प्रॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे आप रख लेंगे सर के ऊपर यहां। और आपकी जो बॉडी है और जो आपका प्रॉप है उसके बीच में जितने हाथ सीधे करके गैप आए उतना गैप आपको रखना है। अब हलासन में अगर कोई पूरा ना जा पाए कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कमर को सहारा देंगे। हलासन की जगह आप अर्ध हलासन कर लें। इस तरीके से पैर ऊपर 90 डिग्री अपनी तरफ लाएंगे और चिन को इस तरीके से हल्का सा लॉक कर लेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। दूसरा, जिन्हें लगता है आप पैरों को ऊपर ले जा पाएंगे तब बॉडी को स्विंग करेंगे इस तरीके से, कमर को सहारा देंगे और दोनों पैर आएंगे आपके प्रॉप के ऊपर और कंधों को भीतर प्रेस करते हुए यहाँ मेरे साथ हलासन में होल्ड करें। बने रहें, बहुत ही इफेक्टिव आसन है थायराइड में। 5, बस 5 सेकंड के लिए पैरों को धीरे धीरे अपनी गर्दन की तरफ शिफ्ट करें। 4, अगर ज्यादा प्रेशर लगे घुटने मोड़ सकते हैं आप। 3, 2 एंड 1। सहारा ले हाथों का, पीठ को भी सहारा दे सकते हैं आप। घुटने मोड़ते हुए धीरे धीरे सभी आ जाएंगे अपने पैरों को लेकर वापस। अब यहीं से हल्का सा टर्न कर लें, क्योंकि हम अगला आसन जो करने वाले हैं वो है मत्स्य आसन, जो कि हमारा जो तकिया है या बॉल्स्टर है उसकी सहायता से करेंगे। तो सभी इस तरीके से प्रॉप को वर्टिकली रखेंगे, अपनी जो पीठ है जो हमारी अपर बैक है उसके पीछे आपको इसे एडजस्ट करना है। बॉडी इस तरीके से आप घुमाएंगे और उसके बाद आपकी जो पीठ है इस तरीके से पूरा लंबर से लेकर जो अपर सैक्रम है उसको यूज करते हुए पैरों को जोड़ेंगे। गर्दन को देखिए इस तरीके से आपको पीछे की तरफ छोड़ देना है ढीला। हाथ कंधों के बराबर रख सकते हैं आप इस तरीके से, और आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से अपने प्रॉपर ढीला भी छोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे सभी 5 सेकंड के लिए मेरे साथ इस आसन में। गर्दन पे पूरा खिंचाव फील करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस लाएंगे, दोनों कोहनियों से सहारा लेंगे और प्रॉप को कर देंगे सभी साइड, और यहीं से चलेंगे हम पवन मुक्तासन के लिए। तो इसके लिए सभी को पीठ के बल ले जाना है अपनी मैट पर, और उसके बाद पूरा गर्दन उठाकर ऊपर लाने की सभी को कोशिश करनी है। यहीं से सभी अपने दोनों पैरों को इस तरीके से अपनी बेली के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें, शिन के पास लाएं, सांस भरें, छोड़ते हुए अपनी चिन को पास ले जाएंगे इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए, पंजे अपनी तरफ खींचे। 5, 4, 3, टच ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 और 1। रिलीज करेंगे अपनी बॉडी को। किसी भी एक डायरेक्शन से आप अपनी बॉडी को साइड से फ्लिप करेंगे और बैठेंगे और चलेंगे यहीं से तारासन के लिए। तारासन करने के लिए सभी अपने पैरों को इस तरीके से, आपके जो तलवे हैं उन्हें आपस में आपको जोड़ लेना है। सभी अपनी जो एंकल है उन्हें पकड़ लेंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हुए आप सभी को ले जाना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे आगे ले जाएं और नीचे की तरफ देखें इस तरीके से पंजे के पास। होल्ड करें 5, पैरों को नीचे खोल दें और नीचे देखते जाएं। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आएंगे।
अब चलते हैं सिंहासन के लिए। सिंहासन बहुत ही बढ़िया आसन है आपकी थायराइड ग्रंथि के स्टिमुलेशन के लिए। अब जिन्हें लगता है पैरों को मोड़कर नहीं बैठ पाएँगे, तब आप यहाँ घुटनों पर रखकर बॉडी आगे झुकाकर यहीं से करेंगे उस आसन को। जिन्हें लगता है पैरों को मोड़कर बैठ पाएँगे, तब आपको इस तरीके से पैरों को मोड़ लेना है। पीछे से अंगूठे को मिला लें और आपके जो पैर हैं, एंकल बाहर रहेंगी आपकी, बीच में बैठना है। दोनों हाथ आएँगे इस तरीके से आपकी शिन के पास, यहाँ इस तरीके से। और यहीं से सभी मेरे साथ जिस तरीके से एक शेर दहाड़ मारता है, टंग को बाहर निकालते हुए इस तरीके की आवाज़ निकालेंगे। पहले देखेंगे फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। पूरा बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है अपनी टंग को और गले से आवाज़ निकालनी है। सभी मेरे साथ 3 बार सिंहासन करेंगे। पोज़ीशन, साँस भरेंगे पहले। आँखें बंद कर लें। साँस भरें एक बार फिर। छोड़ते हुए साँस को टंग को खींचे बाहर। आँखें बंद कर लें। एक बार फिर साँस भरेंगे। छोड़ते हुए टंग को बाहर खींचें। आँखें बंद कर लें। अपनी पोज़ीशन को रिलीज़ करेंगे। आँखें बंद ही रहने दें और पैरों को ले आएँगे क्रॉस लेग पोज़ीशन में। दोनों हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। एक बार फिर सभी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ले आएंगे नमस्कार में चेस्ट के सामने। आप सभी मेरे साथ एक बार ओम 3 बार शांति बोलें और चाहें तो सुन भी सकते हैं आप। सांस भरें एक बार फिर से। ओम। शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और एक बार बो डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी को और धीरे से वापस आते हुए आंखें खोलें। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आपको अभ्यास पसंद आया होगा। तो आप सभी बस ऐसे ही रेगुलर अगर इन सभी आसनों का अच्छे से अभ्यास करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने में। तो रोज़ अभ्यास करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। आज के अभ्यास से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, ज़रूर आंसर करूँगी। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।